हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सब बढ़िया सब कुशल मंगल होंगे। बाबू अभी मैंने क्लास रिकॉर्ड स्टार्ट की थी, तो ऐसा हुआ कि मैं माइक ऑन करना ही भूल गया। बाकी पूरी की पूरी क्लास मैंने लगभग आधी रिकॉर्ड कर दी थी। उसमें आप सभी लोगों को क्या ही बताऊं, मतलब आधी से ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड कर दी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो चला ही नहीं भाई, मतलब आवाज़ ही नहीं थी, क्या ही करता हूँ उसका फिर से, इसीलिए मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है। चलिए तो देखते हैं हम 13वां प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर 13वां 12 तक हो गया और आप सभी लोग के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाई जा रही हैं धीरे धीरे चैनल पर। आप सभी लोग अपना प्यार उसके साथ दिखाते रहें बाबू। जैसा कि आपने इस सीरीज को बहुत अच्छा प्यार दिया, उसी प्रकार से उस सीरीज को भी अच्छे से एकदम साथ देंगे, ठीक है। चलिए तो हम पहला देखते हैं इसमें। एक मिनट ओए होए 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 रुक जा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान जो है उत्तर पश्चिम कंबलों के लिए और जो है खाली स्थान अपने सोने और जो है कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। तो वह कौन था बाबू? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत क्या था? ये जो है किसके लिए महत्वपूर्ण था बाबू? अपने जो है सोने और जो है कीमती पत्थरों के लिए जो है बाबू मशहूर था, काफी ज्यादा मशहूर था। मशहूर नहीं, इसको कहते हैं बाबू काफी ज्यादा मशहूर था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? तो 3 प्रकार के विशिष्ट प्रदेशों में जो है विभाजित था। इसने जो है उत्तर भारत में जो है वर्धन साम्राज्य में कब से कब तक किया था? तो 606 से 606 से 647 तक। कब से कब तक बाबू? 606 से 647 तक इसने क्या किया था? राज किया था बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई? निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध लड़ा गया बाबू? चौसा का युद्ध लड़ा गया। 26 जून जो है 26 जून 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को यह युद्ध जो है लड़ा गया था, चौसा का युद्ध, जो कि अभी ये कहां पर है? आधुनिक बिहार के जो है बक्सर के पास जो है लड़ा गया था, ठीक है। आधुनिक बिहार के जो है बक्सर के पास ये है, ठीक है। चौसा का युद्ध वहीं पर लड़ा गया था। महात्मा गांधी द्वारा आयोजित किस सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष किया? तो रॉलेट एक्ट था। कौन था बाबू? रॉलेट एक्ट था। ये 21 मार्च 1919 को जो है पारित जो हुआ था उसी के तहत हुआ था, ठीक है बाबू। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है सत्याग्रह का आह्वान किया था इन्होंने 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919 में। ये याद रख लेना बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1905 में किस वायसराय ने बंगाल के विभाजन कर दिया? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था बाबू? लॉर्ड कर्जन था। 21 मार्च जो है 1919 को जो है, सॉरी 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को जो है किया गया था, ठीक है ये। चलिए, मद्रास की संधि भारत और मद्रास की संधि जो है ब्रिटिश और जो है खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो हैदर अली के बीच जो है मद्रास की संधि ब्रिटिश और जो है हैदर अली के बीच किए गए थे। 1769 में जो है एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था बाबू? 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जो है हैदर अली ने क्या किया था? अंग्रेजों को हराया था। तो मद्रास की संधि हुई थी बाबू। उसी टाइम क्या हुई थी? मद्रास की संधि हुई थी। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1915 में नाइटहुड से सम्मानित किया गया था, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के रूप में इसे वापस कर दिया। वह कौन थे बाबू? तो वह रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती खालिस्तान को हुई थी। तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी वो कब हुई थी बाबू? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कब हुई थी बाबू? 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। पैठनी खालिस्तान की पारंपरिक बुनकरी कला है। पैठनी खालिस्तान की पारंपरिक बुनकरी जो है कला है, तो वह महाराष्ट्र की। कहाँ की बाबू? महाराष्ट्र की जो है ये पारंपरिक बुनकरी क्या है? कला है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था?
तो जॉन के ने किया था। किसने किया था बाबू? जॉन के ने 1769 में। 1769 में जो है जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। ठीक है बाबू। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो एडम स्मिथ की रचना है। किसकी रचना है बाबू? द वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ की रचना है। इसका जो है प्रकाशन कब हुआ था? 1776 में। कब हुआ था बाबू? 1776 में एडम स्मिथ ने जो है द वेल्थ ऑफ नेशन को जो है प्रकाशित किया था। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39, 39A और 39AA सभी किन प्रशासनिक पहलुओं के साथ संबंधित है? तो वह जो है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से जो है संबंधित है। राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से भारत के जो है राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति भारत के क्या नहीं थे? उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो ज्ञानी जैल सिंह जी जो थे वो डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे। वो पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गए। बाकी ये जो तीनों व्यक्ति हैं वो पहले उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद जो क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी कार्यकारी आदेश का नाम क्या है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान बल और प्रभाव रखता है? ये तब जारी किए जाते हैं जब दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। तो ये जो है अध्यादेश क्या है बाबू? अध्यादेश है बाबू। ठीक है। हाल ही में पारित 124वां संवैधानिक संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह जो है शैक्षिक संस्थानों एवं सार्वजनिक नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% तक का आरक्षण जो है ये जो है इससे संबंधित है। ठीक है। 8 जनवरी 2019 को हुआ था। ठीक है। ये संविधान का अनुच्छेद 51 है जो भारतीय नागरिकों के लिए जो है मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। भारतीय नागरिकों से यह अपेक्षा नहीं करता है कि जो है मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध ना छेड़े। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो है युद्ध ना छेड़े, यही जो है यह तय करता है। ठीक है। 51A। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह खाली स्थान सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। तो यह जो है गांधीवादी जो है सिद्धांतों पर आधारित क्या है? एक निदेशक है बाबू। क्या है बाबू? गांधीवादी जो है सिद्धांतों पर आधारित क्या है? एक निदेशक है। अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तित्व या सहकारी जो है आधार पर जो है कुटीर उद्योगों के बढ़ावा देने के लिए जो है क्या है? गांधीवादी है। ठीक है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसका उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में है? किस भाग में है? तो बाबू भाग 4 में है। भाग 4 में है। ठीक है। भाग 4 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य प्राप्त करना है। भारतीय राज्य में नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान प्राप्त करना है। तो सामाजिक एवं आर्थिक न्याय जो है यह प्राप्त करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है नीति निदेशक सिद्धांतों का। नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कितने से कितने तक है बाबू? 36 से 51 तक। कितने से कितने तक? 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। राजस्व व्यय क्या है? केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण ब्याज भुगतान और राज्य सरकारों के अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदान के लिए किए गए खर्चे में से संबंधित है। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकता है। गलत कथन की पहचान करें। गलत पहचान की
पहचान करनी है हमें वो। कौन सा गलत कथन है इसमें से? तो इसमें से एक भी गलत कथन नहीं है बाबू। आपने जो पढ़ा ऊपर, इसमें से जो है एक भी हमारे कथन क्या है वह गलत नहीं है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व एवं संरक्षण से संबंधित? मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व एवं संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद ए का सब पार्ट एफ, अनुच्छेद 51 ए का जो है सब पार्ट एफ है। एक मिनट, मैंने गलत तो नहीं बताया? नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया जाता है? तो उपाधियों का उन्मूलन जो है यह किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 भारत में प्रत्येक नागरिकों के लिए जो है समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 18 क्या करता है बाबू? उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, उन्मूलन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का एक उदाहरण? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अर्ध न्यायिक निकायों का जो है एक उदाहरण है? तो वह है राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है ये है बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण है? तो जितने हैं ये सभी के सभी क्या है? वलित पर्वत। हिमालय भी वलित पर्वत है, अरावली भी, यूराल भी, ये सभी की सभी क्या है? वलित पर्वत हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से वन है जो मानसूनी वन कहलाते हैं? तो पर्णपाती वन जो है क्या कहलाते हैं बाबू? मानसूनी वन कहलाते हैं। पर्णपाती वन क्या कहलाते हैं बाबू? मानसूनी वन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कांटेदार वनों का जो है उदाहरण नहीं है? तो लाल चंदन क्या है बाबू? ये कांटेदार वनों का एक उदाहरण नहीं है। बाकी कीकर में भी कांट, खैर में भी कांट, बबूल में भी कांटे होते हैं। ठीक है, सुंदर तसोकार झील खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। सुंदर तसोकार झील जो है व्हाइट लेक के नाम से जाना जाता है। व्हाइट लेक के रूप में भी जाना जाता है सुंदर तसोकार झील। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना जो है बाबू वह किस वर्ष की गई? तो 1997। कब की गई बाबू? 1997 में की गई। पैठनी पैठनी साड़ियों की प्रसिद्ध लाइन शहर पैठक निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है बाबू। पैठनी अभी जो है अभी आप सब लोगों ने ऊपर पढ़ा था, पैठनी कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, कर्नाटक के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी है? कर्नाटक के किस शहर में जो है आईआईटी है? तो वह जो है बाबू धारवाड़ में है। कहां पर बाबू? धारवाड़ में जो है क्या है बाबू? आईटीआई है, आईआईटी है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का जो है शीतकालीन राजधानी है? तो बाबू वह जो है धर्मशाला जो है वह क्या है? हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन राजधानी है। हिडिंबा मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिडिंबा मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा हडिंबा मंदिर स्थित है। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्थापित की गई? तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के त्वरित समाधान के हेतु जो है निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है गठित स्थापित की गई? तो सुनील मेहता समिति। कौन सी समिति बाबू? सुनील एक मिनट सुनील मेहता समिति। कौन सी समिति बाबू? सुनील मेहता समिति हुआ थी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना असंगठित क्षेत्र से संबंधित श्रमिक वर्गों के लोगों के लिए पेंशन योजना है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है असंगठित क्षेत्र
से संबंधित श्रमिक वर्ग के लोगों के लिए जो है पेंशन योजना है, तो वह जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी जो है योजना क्या है, ये जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क्या है, पेंशन है। निम्नलिखित में से कौन सा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है? शताब्दी जो है क्या है, विकास लक्ष्यों का जो है हिस्सा नहीं है। तो हेरिटेज बिल्डिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करना, या क्या नहीं है बाबू, या जो है नहीं है। ठीक है, एक ऐसी स्थिति, खालिस्तान एक ऐसी स्थिति जहां सरकार का खर्च अपने राजस्व से अधिक होता है। एक ऐसी स्थिति जहां पर जो है राज्य सरकार का खर्च जो है राजस्व ज्यादा होता है, तो घाटे का वित्त पोषण, घाटे का वित्त पोषण ये कहलाता है। क्या कहलाता है? घाटे का वित्त पोषण एक ऐसी स्थिति है जहां सरकार का खर्च अपने राजस्व से क्या होता है बाबू, अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड है? निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन वी अंडरस्टैंड योर वर्ड जो है यह है, तो HDFC बैंक। कौन सी बैंक की? HDFC बैंक जो होता है उसकी है बाबू ये टैगलाइन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का पहला गवर्नर है? तो ओसबोर्न स्मिथ। कौन है? ओसबोर्न स्मिथ जी जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे, ओसबोर्न स्मिथ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खालिस्तान वर्ष में शुरू की गई, तो 2000 में। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई? वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति जो है एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है क्या परीक्षण, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण क्या है? मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है बाबू? एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण है। कुदुम्बश्री निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी घटाने का कार्यक्रम है? कुदुम्बश्री जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी हटाने का कार्यक्रम है? तो केरल का है, केरल का है ये बाबू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ये करती है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह करती है। 1 HP हॉर्स पावर बराबर, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है बाबू? 746। कितना होता है बाबू? 746। ये 40 को 46 कर लो, 700, मतलब ये ऑप्शन नहीं सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 746 होता है। कितना होता है बाबू? 746 होता है, 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर बराबर। यह समुद्र के पानी की उच्च खारी स्थान की वजह से कि समुद्र में तैरना आसान होता है, तो यह जो है बाबू हो जाएगा घनत्व। घनत्व है जो है यह समुद्र की पानी की उच्च घनत्व की वजह से कि समुद्र में तैरना आसान होता है। समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? उसकी पानी का जो उच्च घनत्व होता है उसी के कारण होता है। सान्यता गुणांक का विमा सूत्र क्या है? m⁻1 l⁻−1 t⁻−1। ये क्या है बाबू? सान्यता गुणांक का विमा सूत्र है। आगे चलिए देखते हैं। सामान्य मानव श्रवण का हर्टज होता है। सामान्य मानव श्रवण का हर्टज में परास क्या है? ये चीज पूछा है, तो यह जो है बाबू 20 से 20,000 हर्टज, 20 से 20,000 हर्टज क्या होता है? मानव श्रवण का हर्टज प्रास है। जब दुग्ध को बिलोया जाता है, जब दुग्ध को बिलोया जाता है तो उसमें से मलाई पृथक होने लगती है। किस कारण से पृथक होने लगती है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण जो है, जब दूध को बिलोया जाता है, यानी कि जब वो क्या बोलते हैं, खैलर जानते होगे ना, जब उससे ऐसे ऐसे मार जाता है तो उसमें जो निकल जाता है, सॉरी खैलर से तो यार घी निकाली जाती है, बिलोया, अरे यार मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, क्या नाम है उसका,
छोड़ो जो भी नाम हो, अपना देख लेना। बिलोया जाता है तो उससे क्या निकलती है, मलाई निकलती है। यह किस कारण से, अपकेंद्री बल के कारण से होता है। जब लोहा और काष्ठ को जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लौह दंड शीघ्रता से गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है, जब लोहा और काष्ठ को सूर्य के प्रकाश में उद्भासित किया जाता है तो लौह दंड जो है शीघ्रता से गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है, लोहे की जो है उच्चतर उष्मा चालकता है। क्या है बाबू, लोहे की उच्चतर उष्मा चालकता, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गैर ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन गैर ग्रीन हाउस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या है, गैर ग्रीन हाउस गैस है। गैर ग्रीन हाउस गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो है सामान्य नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा वो आप सभी लोग बताओ बाबू। सी ए इन ब्रैकेट ClO का होल ट्वाइज। ClO का क्या हो जाएगा बाबू, होल ट्वाइज हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का बाबू। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का नाम क्या है, तो वह क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है बाबू, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया के उत्पाद यानी एक अम्ल और एक क्षार के बीच प्रतिक्रिया इस प्रकार है। किस प्रकार है, तो बाबू पानी और नमक, पानी और नमक जो है न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया के उत्पाद यानी एक अम्ल और एक क्षार के बीच प्रतिक्रिया इस प्रकार है। क्या है, पानी और नमक, ठीक है। किस देश में पहला मलेरिया वैक्सीन शुभारंभ किया गया, किस देश में पहला मलेरिया, तो यह जो है मलावी में, मलावी मलेरिया। रोटा वायरस सॉरी 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 यार, ये क्या हो जाता है, रोटा वायरस संक्रमण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है। रोटा वायरस संक्रमण के लिए भारत का पहला स्वदेशी विकसित टीका कौन सा है, तो वह कौन सा है, रोटोवैक है। कौन सा बाबू, रोटोवैक जो है यह है। रक्त खाली स्थान, रक्त एक है, रक्त क्या है, तो रक्त जो है एक विषम मिश्रण है। रक्त क्या है बाबू, एक विषम मिश्रण है। रक्त क्या है, विषम मिश्रण है। एपोफिस, एपोफिस एक खाली स्थान है। एपोफिस क्या है बाबू, क्षुद्र ग्रह है। एपोफिस क्या है बाबू, क्षुद्र ग्रह है, 370 मीटर के व्यास का, ठीक है। खाद्य विषाक्तता के कारण कौन सी बैक्टीरिया होते हैं, खाद्य विषाक्तता के कारण कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो सैल्मोनेला। सैल्मोनेला जो है यह क्या होता है, खाद्य विषाक्तता का कारण होता है, यही बैक्टीरिया होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकांग सूत्रकणिका के लिए सही नहीं है, तो वह जो है बाबू, शरीर में रासायनिक यौगिक को बनाने के लिए यांत्रिक कार्य के लिए जो है सूत्रकणिका द्वारा निर्मित एटीपी में ऊर्जा संचित का उपयोग होता है, ये सही है बिल्कुल। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए सूत्रकणिका एटीपी के रूप में ऊर्जा कार्य प्रदान करती है, ये भी बिल्कुल सही है बाबू। सूत्रकणिका की बाहरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है, भीतरी झिल्ली छिद्रित होती है, ये जो है बिल्कुल गलत है बाबू, ये जो है ये गलत है। यही पूछा था हमसे, बाकी उनका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, ये सही है, ठीक है। कोशिका अंगक के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, राजधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थ की संग्राहक थैली है, ये बिल्कुल सही है। अंत अंतर्द्रव्य जालिका में संश्लेषित पदार्थ गाली उपकरण में पैक किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाए, ये भी बिल्कुल सही है बाबू।
खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है। ये जो है बिल्कुल गलत है बाबू, ये जो है गलत है। ये बाकी मैथ के क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चन जो है बाबू नहीं कराए जाएंगे, मैंने पहले ही बता रखे हैं। सीधा हम हिंदी के क्वेश्चन पे अब आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेम का अर्थ है? किस शब्द का अर्थ प्रेम है? किस शब्द का अर्थ जो है प्रेम है बाबू? सॉरी, अनुसार इसमें दिया हुआ है ना, अनुराग रहेगा ये। अगर यहाँ पर अनुराग, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन सही, ठीक है। अनुराग का अर्थ क्या होता है? सॉरी, एक मिनट, बहुत बड़ा लिख दे रहा हूँ ना भाई। अनुराग, अनुराग का अर्थ क्या होता है बाबू? प्रेम होता है, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। रात्रि में विचरण करने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला तो निशाचर होता है। कौन होता है बाबू? निशाचर होता है। बाकी ये दोनों इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे, ये तो करवाने वाला नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना बिहार के रोहतास जिले में स्थित नहीं है? कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है बिहार के रोहतास जिले में जो है वह नहीं है? तो वह जो है त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना जो है यह बिहार के जो है रोहतास जिले में नहीं है जल विद्युत परियोजना, ठीक है। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना ये बिहार के जो है रोहतास जिले में नहीं है बाबू, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस आयु वर्ग के बच्चों की आबादी सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस आयु के बच्चों की जो है आबादी जो है बिहार में सबसे अधिक है? तो 0 से 14, 0 से 14 वर्ष के बच्चों की क्या थी आयु जो है, सॉरी, आबादी जो है सबसे ज्यादा थी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो जो है बिहार में पाई जाती है? तो ये जितनी मिट्टियां हैं सारी की सारी, टाल मिट्टी, बलथर मिट्टी, करेला कैवाल जो है, करेला कैवाल, ये सारी की सारी कहां पर पाई जाती हैं? तो बिहार में पाई जाती हैं ये तीनों की तीनों मिट्टियां। बिहार में कौन सा जिला पूरी तरह से पेपरलेस घोषित किया गया है? बिहार में कौन सा जिला पूरी तरह पेपरलेस? तो सहरसा जो है वो पूरी तरह पेपरलेस घोषित किया गया है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की एक पहल है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की जो है एक पहल है। तो एक पहल क्या है बाबू? उपभोग संवर्धन और क्या है? आंतरिक व्यापार विभाग जो है इसका जो है सही हो जाएगा। विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है? तो 12 होता है। कितना होता है बाबू डिफॉल्ट फॉन्ट आकार विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर में? डिफॉल्ट फॉन्ट आकार कितना होता है बाबू? 12 होता है। एक हार्ड डिस्क का वह भाग जिसमें जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। एक डिस्क का वह भाग जिसमें जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है तो बूट सेक्टर होता है। वो क्या होता है बाबू? बूट सेक्टर होता है। नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भाग लेने वाली पहली भारतीय थी। पहली भारतीय जो है कौन थी? ये जो है पूछा गया है बाबू। एक सेकंड, ऑप्शंस कहाँ है इसके? जानवी जो है डांगेती थी। कौन थी? जानवी जो है डांगेती जो है यह थी। मिग 21 और LCA तेजस संबंधित है। मिग 21 और LCA जो है तेजस ये किससे संबंधित है? तो यह जो है हवाई जहाज से संबंधित है। किससे संबंधित है? हवाई जहाज से संबंधित है। लड़ाकू विमान है ये, सोवियत रूस से जो है प्राप्त है। और तेजस LCA जो है यह स्वदेशी विमान है। इंजन जो है इसका क्या है? कावेरी है, ठीक है। इंजन क्या है बाबू? कावेरी है। मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार कब प्राप्त किया? मदर टेरेसा ने जो है नोबेल शांति पुरस्कार सन 1979 में जो है प्राप्त किया। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी है जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बाद कौन पाए थे? सीवी रमन जी पाए थे, वो 1930 में, और रविंद्रनाथ टैगोर जी है जो है 1913 में, ठीक है। मदर टेरेसा का तो अभी आप लोगों को ऊपर पता ही है। उनसे पहले जो है तीसरे नंबर पर हरगोविंद खुराना पाए थे 1968 ईस्वी में। कब पाए थे? 1968 ईस्वी में पाए थे बाबू, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने सरायकेला
के छऊ नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो तपन कुमार पटनायक ने। किसने बाबू? तपन कुमार पटनायक ने सरायकेला में के जो है छऊ नृत्य में योगदान के लिए जो क्या जीता था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। किस भारतीय ने एक वर्ष में 2 ऑस्कर जीते? ए आर रहमान ने। किसने बाबू? ए आर रहमान ने जो है एक ही वर्ष में जो है 2 ऑस्कर जीते हैं। ए आर रहमान ने। पंडित पंडित सारंग देवकृत संस्कृत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में लिखा गया था? पंडित सारंग देवकृत संगीत रत्नाकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित ग्रंथ है। इसे किस शताब्दी में जो है लिखा गया था? तो इसे जो है 13वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया था बाबू? 13वीं शताब्दी में लिखा गया। मानवाधिकार जो है दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है बाबू। कब मनाया जाता है बाबू? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है बाबू। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। वर्साय की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? वर्साय की संधि पर जो है 1919 में 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को क्या किए गए थे बाबू? हस्ताक्षर किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष जो है बाबू वो जो है मैडम विजया लक्ष्मी पंडित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन है? मैडम विजया लक्ष्मी पंडित है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य ये इंपॉर्टेंट है बाबू। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है, द यूनाइटेड किंगडम एवं रूसी संघ है। ये जो है क्या सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। अभी इसकी जो है मीटिंग हुई थी अभी हाल ही में, जब इनको उठा लिया गया था। किनको? वेनेजुएला का जो है राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को, दोनों को उठा लिया गया था अमेरिका के द्वारा। तो इसकी बैठक हुई थी। ठीक है। फुटबॉल खेल में टॉस जीतने वाला कप्तान या तो ग्राउंड साइड चुनता है या जो है किक ऑफ चुनता है। फुटबॉल के फील्ड में दो ऊर्ध्वाधर गोल पोस्ट के बीच दूरी क्या है होती है? फुटबॉल के फील्ड में 2 ऊर्ध्वाधर गोल के बीच की दूरी जो है वह क्या होती है? तो वह जो है 8 यार्ड होती है। क्या होती है बाबू? 8 यार्ड, यानी कि 7.3 मीटर। 8 यार्ड मतलब 7.3 मीटर होती है बाबू। आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? आप किस खेल में जो है स्मैश शॉट लगाएंगे? तो वह जो होता है बैडमिंटन में जो है स्मैश शॉट लगाया जाता है। बुंडे स्टैग और बुंडे स्ट्रैट में विधायिका के 2 सदन हैं। वह विधायिका के 2 सदन कहां पर है? जर्मनी में। कहां पर है बाबू? जर्मनी में ये दोनों हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस भारतीय शख्सियत को जो है मोजार्ट ऑफ जो है मद्रास कहा जाता है? तो ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत ने जो है कौन सा स्थान हासिल किया? तो 129वां स्थान जो है इसने हासिल किया। किसने? भारत ने जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में। ठीक है। यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यूक्रेन के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन जो है वह स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था बाबू, लेकिन हुई नहीं शांति। उसके बाद 2-3 बार इसका शांति सम्मेलन हो चुका, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए जो भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया था?
तो वह जो है 6.6% कर दिया था। कितना कर दिया था बाबू? 6.6%। किसको भारतीय नौसेना में पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट नियुक्त किया गया? किसको भारतीय नौसेना में जो है पहली महिला हेलीकॉप्टर जो है पायलट नियुक्त किया गया है? तो अनामिका बी राजीव को। किसको? अनामिका बी राजीव जी को। अनामिका बी राजीव जी को जो है पहली महिला हेलीकॉप्टर जो है पायलट नियुक्त किया गया है। फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्योति विज को। फिक्की के महानिदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? ज्योति विज को जो है फिक्की के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। WTT कंटेंडर 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 एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर कौन बनी है? WTT कंटेंडर कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पैडलर जो है कौन बनी है? तो यह जो है श्रीजा जो है अकुला बनी है। कौन बनी है बाबू? श्रीजा अकुला बनी है। तो बाबू थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और आप सभी लोगों को मैं आशा करूंगा कि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें, जिससे आप सभी लोगों का सिलेक्शन जो है वह श्योर हो चुके। थैंक यू सो मच।